my dear friends, and welcome back to this session of my English class. बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम पिछले सेशन में जो चैप्टर पढ़ रहे थे, द पीकॉक आर नेशनल बर्ड, तो उसी को हम आज आगे कंटिन्यू करेंगे। और इस चैप्टर में हम पीकॉक के बारे में अलग अलग चीजें पढ़ रहे हैं, उसी के बारे में और हम आगे जानेंगे। जैसा कि आपको याद होगा, पिछले सेशन में हमने पढ़ा था पीकॉक और पीहन के बारे में कि किस तरह से पीकॉक जो है वो ज्यादा सुंदर, ज्यादा कलरफुल होता है पीहन से। पीहन यानी कि फीमेल और पीकॉक यानी कि मेल पीकॉक, ठीक है ना। और हमने पढ़ा था कि इसकी बॉडी कितनी सुंदर होती है, इसका जो हेड होता है छोटा होता है और नेक यानी गला स्लेंडर पतला सा होता है। तो ऐसे ही कई सारी बातें हमने जानी। आइए और हम इसके बारे में जानते हैं। द पीकॉक आर नेशनल बर्ड। तो पीकॉक और पीहन के बारे में जानने के बाद और उनके फेदर्स किस तरह से डेकोरेशन में काम आते हैं, आइए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद अभिषेक कहता है कि सर, आई हैव हर्ड दैट अ पीकॉक ईट्स अप इवन अ स्नेक। अभिषेक कहता है कि सर, मैंने सुना है कि पीकॉक जो है एक सांप भी खा सकता है, सांप खा लेता है। टीचर कहते हैं यस, यू आर राइट, इट ईट्स नॉट ओनली स्नेक्स बट ऑल्सो प्लांट्स, सीड्स, फ्रूट्स, इंसेक्ट्स। It devours frogs and lizards as well. तो टीचर जो है वो और उनको बातें बताते हैं, जानकारी बताते हैं सांप इसके बारे में, पीकॉक के बारे में, और कहते हैं कि यस यू आर राइट, हाँ तुम सही कह रहे हो। इट ईट्स नॉट ओनली स्नेक्स, पीकॉक जो है सिर्फ सांप ही नहीं खाता बल्कि बट ऑल्सो प्लांट्स, बल्कि इसके अलावा प्लांट्स यानी कि पौधे जो होते हैं, सीड्स यानी बीज, फ्रूट्स और इंसेक्ट्स भी खाते हैं, ठीक है ना। और इट डिवोर्स फ्रॉग्स एंड लिजर्ड्स एज वेल। डिवोर्स यानी कि निगल लेना। ये जो है फ्रॉग्स को, मेंढकों को और छिपकली को निगल लेते हैं। इमरान कहता है सर, इन माय विलेज आई हैव सीन द डांस ऑफ मोर एंड मोरनी इन अ मैरिज सेरेमनी। तो इमरान कहता है कि सर, मैंने अपने गांव में डांस देखा है मोर और मोरनी का, एक जो है मैरिज सेरेमनी यानी कि विवाह के एक उत्सव में मैंने देखा है कि मोर मोरनी का डांस भी होता है, ऐसा मैंने अपने गांव में देखा है। इस तरह से इमरान कहता है। तो अब देखिए सर क्या कहते हैं, टीचर कहते हैं कि नॉडिंग, नॉडिंग यानी कि ऐसे हाँ में कहना। वेल, इन मैरिज सेरेमनीज टू पर्सन्स डांस इन द गाइज ऑफ अ पीकॉक एंड अ पीहन। तो नॉट करते हुए, सर हिलाते हुए कहते हैं कि हाँ, मैरिज सेरेमनीज में यानी कि शादी ब्याह में अक्सर होता है कि दो लोग जो है डांस करते हैं, नाचते हैं, पीकॉक और पीहन बनके, मोर मोरनी बनके दो लोग नाचते हैं। बट इन रियलिटी द पीकॉक डांसेस मोस्टली इन द रेनी सीजन। लेकिन असल में जो है रियलिटी में एक्चुअली पीकॉक जो होते हैं, मोर नाचते हैं ज्यादातर रेनी सीजन में यानी कि बारिश के मौसम में नाचते हैं। When the sky is overcast with clouds, the peacock dances with delight, spreading its colorful feathers. जब स्काई यानी कि आसमान में बादल छा जाते हैं, उस समय पीकॉक डांस करता है बहुत ही खुश होके, नाचता है बहुत ज्यादा खुश होके, प्रसन्न होके, अपने पंखों को फैलाकर, स्प्रेडिंग इट्स कलरफुल फेदर्स। तो इस तरह से गोल राउंड में ऐसे अपने पंख पूरे खोल लेता है और तब वो डांस करता है। Has anyone seen a peacock without feathers? क्या किसी ने कभी पीकॉक को देखा है बिना फेदर्स के, बिना पंख वाला पीकॉक कभी किसी ने देखा है? तो स्टूडेंट्स कहते हैं एक साथ नो सर, सब कहते हैं नहीं सर, यानी कि बिना पंखों का तो पीकॉक कभी होता ही नहीं है। और ये कहते ही द बेल रिंग्स यानी कि घंटी बज जाती है, क्लास ओवर हो जाता है। स्टूडेंट्स कहते हैं थैंक यू सर और टीचर कहते हैं दैट्स राइट। तो अब इस तरह से ये चैप्टर पढ़ के हमारा फिनिश हो चुका है। अब आइए हम देखते हैं ग्लॉसरी एंड नोट्स, कुछ नए शब्द जो हमने इस चैप्टर में पढ़े हैं उनके बारे में जानते हैं। फर्स्ट वर्ड इज नेशनल। नेशनल इज एन एडजेक्टिव, विशेषण शब्द है। रिलेटेड टू अ नेशन यानी किसी राष्ट्र से संबंधित जो होता है वो होता है नेशनल, ठीक है ना, तो राष्ट्रीय हिंदी में कहते हैं। वेरियस इज अगेन एन एडजेक्टिव। वेरियस का मतलब होता है सेवरल, मेनी, अनेक, यानी कि जिसको हम कई सारे कहते हैं वो होता है वेरियस, ठीक है। फिर है स्पीशीज, ये एक नाउन का वर्ड है। स्पीशीज का मतलब होता है ग्रुप हैविंग कॉमन ट्रेट्स, हिंदी में जिसको हम प्रजाति बोलते हैं, यानी कि ऐसा ग्रुप जिसमें एक जैसे ट्रेट्स होते हैं, एक जैसी चीजें मिलती जुलती सी होती हैं, उसको स्पीशीज बोलते हैं, प्रजाति बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज एब्सोल्युटली, ये एक एडवर्ब है। एब्सोल्युटली का मतलब है कंप्लीटली, एग्जैक्टली, यानी पूरी तरह से,
पूर्णता, देखिए हिंदी में लिखा है इसका पूर्णता। फिर है नेक्स्ट वर्ड मल्टी कलर्ड। मल्टी कलर्ड ये कंपाउंड एडजेक्टिव है ऑफ वेरियस कलर्स, यानी बहुरंगी, यानी कई सारे रंगों को मिला के जो कोई चीज होती है तो उसको हम कहते हैं मल्टी कलर्ड। देन द नेक्स्ट वर्ड इज ओवल। ओवल इज एन एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है एग लाइक, यानी कि अंडे के जैसा, अंडाकार। फिर है स्लेंडर। स्लेंडर इज अगेन एन एडजेक्टिव। स्लेंडर का मतलब होता है थिन, यानी कि दुबला। स्लेंडर कहाँ पे यूज हुआ था? स्लेंडर हेड के लिए यूज हुआ था यहाँ पे, है ना, कि पीकॉक का हेड जो है वो स्लेंडर होता है, पतला सा होता है, दुबला सा। फिर है प्लूम्स। प्लूम्स ये एक नाउन वर्ड है, इसका मतलब होता है फेदर्स, यानी कि पंख। फिर है नेक्स्ट वर्ड हमारा डेकोरेशन। डेकोरेशन इज अ नाउन वर्ड, इसका मतलब होता है ब्यूटिफिकेशन, सौंदर्यीकरण, ठीक है ना, सौंदर्यीकरण। तो डेकोरेशन यानी कि जो हम सजावट करते हैं, है ना, डेकोरेट करते हैं। अक्सर आप जब कोई कुछ धार्मिक तरह की कोई चीज होती है तो इस तरह की चीजों का यूज करते हैं, पंखों से। जन्माष्टमी में जो मोर पंख होते हैं उनका यूज किया जाता है। डिवोर्स ये एक वर्ब है, तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिवोर्स, ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है स्वेलोज, यानी कि निगलता है। डिवोर्स यानी कि निगलता है। स्वेलो का मतलब भी वही होता है, निगल जाना। फिर है नॉडिंग। नॉडिंग इज अ वर्ब। नॉडिंग का मतलब क्या हुआ? शेकिंग हेड इन एप्रिसिएशन, यानी कि सही में हाँ में सर हिलाना, स्वीकृति में सिर हिलाते हुए। जब हम किसी चीज को हाँ कहते कि हाँ सही में ऐसा है, हम स्वीकृति में कैसे सर हिलाते हैं? दैट इज कॉल्ड नॉडिंग। इन द गाइज ऑफ। इन द गाइज, गाइज एक्चुअली डिसगाइज है ना, तो गाइज ऑफ द प्रेपोजिशन फ्रेज है ये, क्योंकि यहाँ पे इन लगा हुआ है और ऑफ लगा हुआ है ना, आप देख सकते हैं दो प्रेपोजिशन लगे हुए हैं। तो यहाँ पे इन द गाइज ऑफ प्रेपोजिशनल फ्रेज है इन ड्रेस एंड मैनर ऑफ, यानी कि के वेश में, कोई जब किसी वेश में होता है, किसी के जैसा बनता है तो उसको हम डिस्गाइज कहते हैं ना। तो इन द गाइज ऑफ, ये इसका मीनिंग है। तो बच्चों आज हमने कुछ न्यू वर्ड्स देख लिए हैं, आइए अब हम इसकी कुछ आगे की एक्सरसाइज पे भी ध्यान देते हैं। टुडे वी विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइज ऑफ वर्ड स्टडी। वर्ड स्टडी की जो एक्सरसाइज है इससे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा इसमें एक्सरसाइज है वो है करेक्ट द फॉलोइंग मिसस्पेल्ड वर्ड्स। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जो कि मिसस्पेल्ड है, यानी कि जिनकी स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है ना, तो उसको हमें सही करना है। देखिए पहला वर्ड है पीकॉक। अगर आप पीकॉक में देखिए पी डबल ई लिखा है, जबकि एग्जैक्टली जो वर्ड होता है पीकॉक इसमें पीई ए होता है, तो ये शब्द सही है, यहाँ पे ये गलत है। तो पी डबल ई नहीं पीई ए होता है पीकॉक में। नेशनल में क्या वर्ड गलत है हमारा? एस गलत है, यहाँ पे नेशनल में एस नहीं होता है, टी होता है, आप देख सकते हैं। तो ये इसका करेक्ट जो है स्पेलिंग है, नेशनल की टी होता है इसमें। द नेक्स्ट वर्ड इज स्लेंडर। स्लेंडर में यहाँ पे डी ई आर नहीं लिखा है, डी आर लिखा है डायरेक्ट, जो कि डी ई आर होता है, तो इसका करेक्ट स्पेलिंग ऐसे एस एल ई एन डी ई आर। नेक्स्ट वर्ड इज प्लूम। प्लूम का जो करेक्ट स्पेलिंग है वो पी एल यू एम ई है, नॉट पी एल डबल ओ एम ई, तो डबल ओ यहाँ पे रॉन्ग है, यहाँ पे यू आएगा। और लास्ट वर्ड है डेकोरेशन, इसमें आर ई जो लिखा है ये दिस इज रॉन्ग, ए होता है आर के बाद, डेकोरेशन, ठीक है ना, तो आर ए टी आई ओ एन। सो इन स्पेलिंग्स को आप अच्छी तरीके से लर्न कीजिए बच्चों। अब देखते हैं नेक्स्ट मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग्स इन कॉलम बी। तो यहाँ पे एक कॉलम ए है, कॉलम बी है, कॉलम ए में वर्ड्स लिखे हैं, कॉलम बी में उसके मीनिंग्स लिखे हैं, हम इसको मैच करना है। बट इन दिस स्लाइड यू कैन सी कि हमने उसके जो मीनिंग्स हैं वो उसके सामने ही सही सही आंसर्स लिख दिए, तो आंसर्स आर गिवन डायरेक्टली। तो देख सकते हैं आप ए और बी, ये वर्ड्स है और ये इसके मीनिंग्स हैं। फर्स्ट वर्ड है वेरियस। वेरियस का मीनिंग क्या होता है? डिफरेंट, यानी कि अलग। नेक्स्ट वर्ड इज ओवल। ओवल का मतलब होता है एग लाइक। हमने अभी जो ग्लॉसरी के वर्ड्स पढ़े हैं उससे आपको और समझ में आ ही गया होगा। तो ओवल का मतलब एग लाइक, जो अंडे जैसा होता है, अंडा का। डिवोर यानी स्वेलो, निगल जाना कोई चीज। मैचलेस यानी इनकम्पेरेबल, यानी कि जिसका कोई मैच नहीं हो, जिसका कोई उस जैसा कोई चीज नहीं हो, तो वो होता है मैचलेस, इनकम्पेरेबल। इनकम्पेरेबल यानी कोई तुलना नहीं हो सकती जिसकी। और नेक्स्ट है सेरेमनी। सेरेमनी का मतलब होता है फंक्शन, कोई जब हम फंक्शन मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं, तो उसको वो सेरेमनी कहा जाता है। अब देखिए नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है हमारी, राइट 10 वर्ड्स विद द सफिक्स लेस।
तो आपको मैं पहले बता चुकी हूँ सफिक्स क्या होता है। सफिक्स यानी कि जो वर्ड के एंड में लगता है वो होता है सफिक्स। कई सारे सफिक्स होते हैं, तो इसमें क्या करना है, हमें 10 शब्द लिखने हैं जिसमें कि लेस, ये सफिक्स लगा के न्यू वर्ड्स बनाने। तो देखिए पहला वर्ड होगा एंड प्लस लेस, एंडलेस। इसी तरह से क्लू प्लस लेस, क्लूलेस। केयर प्लस लेस, केयरलेस। ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं एंड, एंडलेस, क्लू, क्लूलेस। तो एक्चुअली ये जो है ये सारे कहीं कहीं अपोजिट्स भी बन जाते हैं। केयर और केयरलेस, सेल्फ, सेल्फलेस, टेस्ट, टेस्टलेस, टेस्ट प्लस लेस, टेस्टलेस। फिर है एग प्लस लेस, एगलेस। बोन प्लस लेस, बोनलेस। शेम प्लस लेस, शेमलेस। रेस्ट प्लस लेस, रेस्टलेस। एंड मून प्लस लेस, मूनलेस। तो एक बार फिर से देखते हैं कौन कौन से वर्ड हमने बनाए लेस सफिक्स का यूज करके। एंडलेस, क्लूलेस, केयरलेस, सेल्फलेस, टेस्टलेस, एगलेस, बोनलेस, शेमलेस, रेस्टलेस एंड मूनलेस। तो ये सारे वर्ड्स हमने देखे। आप और शब्द भी बना सकते हैं आपको जो याद आ रहे होंगे। अब हम ग्रामर पोर्शन देखते हैं। इसमें क्या करना है, द करेक्ट ऑप्शन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, इसके इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है इसको टिक करना है। तो आप ये जो येलो में देख सकते हैं, ये हमने ये करेक्ट ऑप्शन है, इसको हमने इस तरह से जो है कलरफुल कर दिया है। He shot the bird with और विदाउट अ गन। तो विद होगा या विदाउट, उसने बर्ड को शॉट किया यानी कि गोली मारी एक गन से, गन के साथ है ना। विद, विदाउट अ गन, विदाउट कैसे, गन के बिना तो शॉट नहीं कर सकते, इसलिए विदाउट इज इनकरेक्ट, विद इज करेक्ट। सो ही शॉट द बर्ड विद अ गन। उसने एक गन से गोली मारी बर्ड को। अ डायबिटिक यूजुअली टेक्स टी विद और विदाउट शुगर, है ना। तो विद शुगर या विदाउट शुगर। डायबिटिक यानी कि जिसको डायबिटीज होता है वो चाय में चीनी लेता है या नहीं लेता है, तो नहीं लेता है, ऑफ कोर्स डायबिटीज है। तो डायबिटिक यूजुअली टेक्स टी विदाउट शुगर, बिना चीनी के चाय लेता है। वी राइट विद अ पेन और पेंसिल, वी राइट विदाउट अ पेन और पेंसिल। हम कैसे लिखते हैं, पेन पेंसिल के साथ ही लिखते हैं ना, उसके बगैर तो नहीं लिखते। सो यहाँ पे भी विद आएगा। विद यानी कोई चीज जिसके साथ लिखी जाती है, की जाती है। विदाउट यानी उसके बिना। तो वी राइट विद अ पेन और पेंसिल, हम पेन या पेंसिल से लिखते हैं। नेक्स्ट है द ओल्ड मैन हैड लॉस्ट हिज स्टिक। बूढ़े आदमी ने उसकी जो छड़ी थी उससे खो गई। ही वेंट ऑन वॉकिंग विद अ स्टिक, विदाउट अ स्टिक। वो चलता रहा अपनी छड़ी के बिना या छड़ी के साथ। जब उसकी खो गई है अगर छड़ी, तो हम क्या लिखेंगे, विदाउट अ stick. So he went on walking without a stick. She was going to market. वो मार्केट जा रही थी with her husband, without her husband. तो अपने पति के साथ वो मार्केट जा रही थी। तो ज्यादा अप्रोप्रिएट यहाँ पे with रहता है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, with. She was going to market with her husband. वो मार्केट अपने हस्बैंड के साथ जा रही थी। तो बच्चों आज हमने जो है चैप्टर पूरा पढ़ के फिनिश कर लिया है। नए नए शब्द और उनके मीनिंग्स जाने हैं, साथ ही वर्ड स्टडी के जो एक्सरसाइज किए हैं डिफरेंट, इससे आपको वर्ड्स से रिलेटेड आपकी जो पावर है वो बढ़ेगी, हमेशा ये ध्यान रखिएगा। तो आज का सेशन हम यही फिनिश करते हैं। जितनी भी चीजें आज हमने पढ़ी हैं उसको आप फिर से अच्छे से लर्न कीजिए, समझिए। अगर आपको समझ में नहीं आती तो आप फिर से वीडियोस देख सकते हैं, और अगर फिर भी कुछ डाउट है तो यू कैन आस्क थ्रू द क्वेरीज, है ना। इसमें आपको ऐप में क्वेरीज का भी एक ऑप्शन दिया गया है। तो आज का सेशन यही फिनिश करती हूँ। इन द नेक्स्ट सेशन वी विल मीट सून। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ हैप्पी डे। थैंक यू।